नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में आयोजित पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के सम्मेलन में भाग लिया। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, मध्य प्रदेश में कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप की अपार संभावना। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल सिंगरौली जिले में आवासहीन परिवारों को भूखंड का वितरण करेंगे। और भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला 8 विकेट से जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन 2022 में भाग लिया। कल से शुरू हुए इस 3 दिवसीय सम्मेलन में पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था में सुधार, वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों और मुद्दों पर चर्चा शुरू हुई। इस दौरान साइबर अपराध, पुलिस व्यवस्था में प्रौद्योगिकी का उपयोग, आतंकवाद की चुनौतियां, वामपंथी उग्रवाद, क्षमता निर्माण, जेल सुधार सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। सम्मेलन के दौरान जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के पुलिस और खुफिया अधिकारी चयनित मुद्दों पर व्यापक विचार विमर्श करेंगे। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की उत्कृष्ट व्यवस्थाओं को प्रस्तुत किया जाएगा ताकि अन्य राज्य इससे सीख सकें। पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और केंद्रीय पुलिस संगठन के प्रमुखों सहित लगभग 100 लोग सम्मेलन में प्रत्यक्ष रूप से भाग ले रहे हैं। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आने वाले समय में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार देश की अर्थव्यवस्था का आधार बनेंगे। भोपाल में आयोजित 4 दिवसीय 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर मध्य प्रदेश में नए क्षेत्रों में स्टार्टअप की संभावनाओं का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि यहाँ कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप की अपार संभावनाएं हैं। मोदी जी ने आने के बाद न केवल वैज्ञानिक कार्यक्रमों को, वैज्ञानिक योजनाओं को प्रोत्साहित किया, बल्कि नए नए प्रयोग, नए नए तजुर्बों को बढ़ावा भी दिया। कई क्रांतिकारी नियम बना करके उसमें सरलता भी लाई। इसके अतिरिक्त ये वर्ष, आज का 2023 का वर्ष भारत के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। ये G20 की मेजबानी का भी साल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जिज्ञासा और जिद विज्ञान की जननी है। विज्ञान को प्रौद्योगिकी की जननी माना जाता है, पर जिज्ञासा तो विज्ञान की भी जननी है। श्री चौहान ने कहा कि किसी भी काम में कई गतिरोध आते हैं, लेकिन ये जिद ही है कि हमें उस काम को पूरा करने के संकल्प पर कायम रखती है। जिज्ञासा और जिद के इसी फॉर्मूले को ध्यान में रखकर प्रदेश में विज्ञान, तकनीक और नवाचार नीति 2022 लागू की गई है। महोत्सव में 15 विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी। महोत्सव में 8,000 से अधिक वैज्ञानिक, शिक्षक, अनुसंधानकर्ता और विद्यार्थी शामिल हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी का लक्ष्य ऐसे कैडेट्स तैयार करना है जो भविष्य को आकार दे सके और समाज में योगदान करने के लिए प्रेरित भी हो सके। श्री सिंह ने आज नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस शिविर में एनसीसी अधिकारियों और कैडेट्स को संबोधित करते हुए कहा कि एनसीसी साथ मिलकर काम करने की भावना का संचार करता है, जो भारतीय संस्कृति की पहचान भी है। श्री सिंह ने कैडेट्स से अपील की है कि वे शिविर के दौरान मिली शिक्षा को कार्य रूप दें ताकि वे राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य का बेहतर तरीके से निर्वहन कर सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 27 जनवरी को परीक्षा पे चर्चा 2023 कार्यक्रम में देश भर के कक्षा 9 से 12वीं तक के स्कूली छात्र, शिक्षक और अभिभावकों से बातचीत करेंगे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री परीक्षा से उत्पन्न होने वाले तनाव पर छात्रों से चर्चा कर उसे दूर करते हैं। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल 22 जनवरी को सिंगरौली जिले के इन आवासहीन परिवारों को मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना में निःशुल्क भूखंड वितरित करेंगे। सिंगरौली जिले के 25,412 आवासहीन गरीब परिवारों के लिए ये दिन ऐतिहासिक बनने जा रहा है। इस दिन प्रति हितग्राही 60 वर्ग मीटर का भूखंड दिया जाएगा। इस प्रकार सभी हितग्राहियों को 421 एकड़ भूमि पर भूखंड आवंटित किए जाएंगे। साथ ही मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की राशि किसानों के खातों में अंतरित कर 408 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास होगा।
पर्यावरण और जलवायु स्थिरता पर G20 कार्यसमूह की पहली बैठक 9 से 11 फरवरी तक बेंगलुरु में आयोजित की जाएगी। बैठक में तटीय स्थिरता और समुद्री अर्थव्यवस्था को बढ़ावा, बंजर भूमि और पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली, जैव विविधता और चक्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। प्रतिनिधि बेंगलुरु में कालकेरे आर्बोरेटम और बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान का दौरा करेंगे। उन्हें कर्नाटक के 4 प्रमुख वन पारिस्थितिकी तंत्रों को देखने और अनुभव करने का अवसर मिलेगा। भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला 8 विकेट से जीत लिया है। गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन और रोहित शर्मा के अर्धशतकीय पारी के दम पर मिली इस जीत के साथ ही भारत ने अपने घर में लगातार 7वीं वनडे सीरीज जीत ली है। टीम पिछले 4 साल से होम वनडे सीरीज नहीं हारी है। ये वनडे में भारत की लगातार छठी जीत भी है। रायपुर में खेले गए इस मैच में न्यूजीलैंड की टीम 34.3 ओवर में 108 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत के लिए मोहम्मद शमी ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। हार्दिक पांड्या और वाशिंगटन सुंदर को 2-2 विकेट मिले, जबकि मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर और कुलदीप यादव को 1-1 विकेट मिला। जवाब में भारत ने 20 ओवर में 2 विकेट पर जीत के लिए जरूरी रन बना डाले। कप्तान रोहित शर्मा ने 51 रन बनाकर अपना 48वां वनडे शतक पूरा किया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 की टॉर्च रैली 24 जनवरी को शिवपुरी जिले से होकर गुजरेगी। प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक 27 खेलों में भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, बालाघाट, मंडला और खरगोन में किया जाना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। पर्यावरण, नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग कल बालाघाट के लाल बर्रा विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। मंदसौर में 2 दिवसीय अष्टम कालिदास प्रसंग का शुभारंभ आज कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम में हुआ। खंडवा जिले में शनि अमावस्या के दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान शनिदेव का अभिषेक, पूजन अर्चना की। आगर मालवा जिले में गोपाल पुरस्कार योजना के गौ पालकों को दुधारू, मालवी गाय और देशी उन्नत नस्ल की गायों के लिए पुरस्कार दिए जाएंगे। छिंदवाड़ा जिले के शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जिले में 18 से 31 जनवरी तक प्रातः 11 से शाम 4 बजे तक जिले की सभी जनपद पंचायतों में विकासखंड स्तरीय पंजीयन काउंसलिंग शिविर का आयोजन किया गया है। अशोकनगर में आनंद उत्सव का आयोजन कराया जा रहा है। यह आयोजन जिले भर के नागरिकों में खुशहाली और आनंदित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। नर्मदापुरम जिले में शिक्षकों को आरोग्य दूत बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण लेने के बाद हर स्कूल में 2-2 आरोग्य दूत बनेंगे। सभी शिक्षकों को 6 चरणों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। शिवपुरी जिले में नापतौल विभाग द्वारा नापतौल अधिनियम के अंतर्गत अनियमितता पाए जाने के कारण 12 व्यापारिक संस्थानों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। मंदसौर में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। इसमें प्रदेश के 12 जिलों के 350 खिलाड़ी शामिल हुए। खंडवा में आजादी के अमृत महोत्सव की गतिविधियों के अंतर्गत शासकीय महाविद्यालय में स्वाधीन भारत में नागरिकों का कर्तव्य बोध विषय पर संगोष्ठी आयोजित की गई। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।